अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज एक नए एपिसोड के साथ मैं सभी अज़हर लेवल 4 मास्टर कोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज मेरे साथ मोहसिन अली होंगे। और आज हम कल का जो आईपीएल का मैच है, जो बहुत ज़बरदस्त आईपीएल स्टार्ट हुआ है, चारों के चारों मैच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, थ्रिलिंग और एक्साइटिंग मैच हुए हैं। और कल का जो मैच था वो भी एक यादगार मैच था। यादगार मैच क्यों था वो अब मोहसिन भाई के साथ मैं डिस्कस करूंगा। आए जी मोहसिन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। सभी भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा जो है ना वो मुझे लग रहा है कि माई बॉडी नीड्स रेस्ट। और मुझे कई जो है ना व्यूअर्स ने भी ये मैसेज किया है कि सर आप अपनी जो है ना सेहत का भी तो ख्याल बॉडी को करें। घर छोड़ा है ना, आप आ जाएंगे। अच्छा, ये तो था लाइटर नोट पे। सभी भाई कल मेरा ख्याल है जो चारों मैच हुए हैं, एक तो ये हाई स्कोरिंग मैच था, 200 टप गए, फिर दूसरी टीम भी 200, यानी कि 40 ओवरों में 400 और 16 रन हमने देखे। इट मींस के मोर देन 10 रन्स, अगर हम 40 ओवरों को डिवाइड 10 रन से ज़्यादा की एवरेज बनती है। और यही क्राउड चाहता है। बेशक वहाँ ना हो, इंटरटेनमेंट जो है 20 करोड़ लोगों ने आईपीएल की इनॉग्रेशन देखी है, इनॉग्रल मैच देखा है सभी भाई। ग्राउंड में कोई नहीं, कहीं अलाउ नहीं, फिर भी मेरा ख्याल है ये भी एक कोई रिकॉर्ड ही होगा कि इतना। और देखें, ये मैं इसमें क्रेडिट दूंगा गंगोली को कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना ज़्यादा व्यूअरशिप होगी इसकी आईपीएल की ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट कि सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप अमेजिंग है। और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा कि इतने एक्साइटिंग मैच कि मेरा ख्याल है कि लोग टीवी से आगे पीछे हिल ही नहीं सक रहे होंगे, सांस रोक रहे हैं, ऊपर नीचे। तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। आई होप कि अब आगे आने वाले जो मैचेस हैं, और आज भी एक बड़ा मैच होने जा रहा है, तो इस तरह के जो मैचेस देखने के मिलेंगे हमें, और हमें भी जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी जितनी भी दुनिया में लोग देख रहे हैं वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, वन लाइनर अगर कल के मैच में मैं पूछूं आपसे कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके वन द टॉस, वो तो आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि धोनी कुछ डिफरेंट जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अगर एक लफ्ज़ में आप समंदर को कूजे में बंद करना हो तो आप एक लफ्ज़ में कल का मैच क्या था? कल का मैच देखे, कंप्लीट इट्स द शो ऑफ सैमसन, संजू सैमसन का कल शो था। ठीक है, उसको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, द वे ही प्लेड। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है कि शायद इसके साथ ये ज़्यादती हो रही है। तो कल का मैच देखने के बाद, नॉट मी कि मैं तो एक छोटा सा एक्सपर्ट कह लें या एक कोच कह लें, दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, ये दुनिया के जो स्टार्स हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी लोग बात को कोई वेट देते हैं, तो वो लोग भी कल ये कहने पे मजबूर हो गए कि यार कि ये प्लेयर जो इंडियन टीम का रेगुलर प्लेयर नहीं है, क्यों नहीं है। अब लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है, लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। आल दो कि मेरी नेचर के मुताबिक ये अर्ली होता है, लेकिन देखें कल का जो वो इनिंग्स खेला है, ठीक है, मुझे किसी ने क्वेश्चन भी भेजा कि उसकी टेक्निक पे बात करें। देखें, और फिर मैंने उसको जवाब ये दिया, टेक्निक उसकी जो है, सबसे पहली चीज़ है कि इतना अर्ली वो बॉल को पिक करता है, सबसे जो उसको पता है। देखें, और क्यों, जब आप अर्ली बॉल को पिक करते हैं, ये टॉप क्वालिटी प्लेयर्स की निशानी है कि जितना अर्ली आप बॉल को पिक कर लेंगे। अर्ली बॉल को पिक करने का मैं क्या यह मतलब ले रहा हूँ कि आपके बॉल जब हाथ से बॉलर के निकलता है, तो जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको पता चल जाता है कि ये आगे गिरने वाला बॉल है, ये पीछे गिरने वाला बॉल है। वो कैसे पिक करते हैं, चलो ये भी मैं आपको बता दूं कि जब वो बॉल हाथ से निकलता है, तो बॉल की जो ये फ्लाइट है, अगर बॉल की ये ऊपर से ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये बॉल आगे आना है, अगर ये थोड़ा डिप करे, इसका मतलब बॉल शॉर्ट है। ये इतना क्विक जो है ना वो फिर इसको रिएक्ट करते हैं, और इतना ज़्यादा फिर वो उसके पास टाइम है। सैमसन को कल मैंने देखा है, मैं आपको यहाँ जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, अगर इसको प्रॉपर इंडियन टीम में जगह मिलेगी तो ये रोहित शर्मा और कोहली के बराबर का अभी तो नहीं है, लेकिन ये उस तरह का टेक्निक वाइज मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी जो टेक्निक है, उसकी जो पावर हिटिंग है, इतनी एक्सीलेंट है। फिर
उसकी टेक्निक भी चले आज, अगर आप मुझे इजाज़त हाँ, दें प्लीज़, तो मैं सैमसन की जो आज है ही टेक्निक, सैमसन डे है। आज सैमसन डे है, तो उसकी जो आज सिर्फ टेक्निक है, एक मैंने आपको कहा कि इतना अर्ली वो बॉल को जो है वो पिक करता है। उसके बाद जब आप बॉल पिक कर लेते हैं तो क्या होता है, तो जो टॉप बैट्समैन है वो पहले ऑलरेडी पोजीशन में आ चुके होते हैं। आगे वाला बॉल है आगे आगे या पीछे वाला पीछे चले गए, जब बॉल आता है देन वो इतना, आपने सुना होगा कमेंटेटर कह जी ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप पहले ही रेडी पोजीशन में आ चुके हुए हैं। आपने जब बॉल को उसको पिक कर लिया हुआ है कि ये बॉल कहाँ पे खेलने वाला है, तो वो कहते हैं जी इसके पास तो बहुत टाइम है खेलने के लिए। वो यही बात है कि आप, उसके बाद क्या है, इसकी जो बेस है पावर हिटिंग के लिए जितना स्ट्रॉन्ग, आपने देखा कोई उसने हिट मारी है तो वो ऐसे हिल गया पूरा ऊपर से, नो, वो अपनी जगह पे खड़ा है। पहले आया, बेस उसकी स्ट्रॉन्ग है, फिर उसकी क्या चीज़ है, उसकी बैट स्विंग अगर आप देखें इतनी ज़बरदस्त उसकी बैट स्विंग है। और कल मैं नहीं मानता कि ये बाउंड्री छोटी थी, क्योंकि जितने छिके 88 मीटर, जितने छिके उसके गए हैं, वो कई ऑस्ट्रेलियन बाउंड्री भी हो तो मेरा ख्याल है उससे भी वो बाहर गए हैं। लेकिन क्या है, इज़ ए बिग हार्टेड प्लेयर। आपको जो टॉप लेवल क्रिकेट में जाने के लिए देखें, अंडर प्रेशर वो भी होगा, ये नहीं है कि वो होगा, क्यों कि परफॉर्मेंस की प्रेशर होता है हर प्लेयर के ऊपर कि मैंने परफॉर्म करना है, मैंने कुछ करना है। तो कल जो सैमसन की जो टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ कि वो इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है, वो इंटरनेशनल स्टफ़ है, वो इंटरनेशनल टॉप प्लेयर इन दुनिया का वो बन सकता है। वो किसी भी इंडियन प्लेयर के मुकाबले पे वो आ सकता है। कोहली है, फिर देखें, फिर उसने 4 आउट भी किए हैं विकेट कीपिंग में। ये नहीं है कि उसने 70-80 रन कर दिए हैं, 9 छिक्के मार के वो आगे पीछे आगे ऐसे बुत बन के खड़ा हो गया, नो, ही वॉज वेरी एक्टिव। वो पूरा इंटरेक्शन कर रहा था अपने प्लेयर्स के साथ, अपने फील्डर्स के साथ। अगर आपने नोट किया हो, क्योंकि विकेट कीपर एक ऐसा, वो कप्तान जो होता है अपने विकेट कीपर को ये लिबर्टी देता है कि मैंने तो कवर में भेज दिया हुआ है या मैंने तो स्क्वायर लेग पे भेज दिया हुआ है, तो कीपर फिर चेक करता है कि आया वो राइट पोजीशन पे खड़ा है कि नहीं खड़ा। तो इसकी जो गुड क्वालिटी एज ए कीपर, अब मैं बात कर रहा हूँ कि एज ए कीपर जो इसकी बेस्ट चीज़ थी, इसकी नज़र थी सारे तरफ, सारे फील्डर। मैनी टाइम्स मैंने नोट किया, उसने फील्डर को थोड़ा इधर उधर किया, सारा इधर उधर किया। इसका मतलब है कि ही इज़ ए टॉप क्लास का वो एक विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के पास है। अब ये इंडियन सेलेक्टर्स, इंडियन कप्तान, इंडियन मैनेजमेंट पे है कि क्या वो 5 के ऊपर ही इतना रिलाई करेंगे या इसको भी चांस देंगे। ऑल दो कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस अर्ली, अभी पहला मैच हुआ है, अगले मैचेस में क्या होगा, लेकिन इस एक मैच ने उसने क्रिटिक्स को, लोगों को, एक्सपर्ट्स को, स्टार्स को बोलने पे मजबूर कर दिया। तो वेरी वेल डन संजू सैमसन, एक्सीलेंट इनिंग। फिर थोड़ा भाई को भी क्रेडिट दें। नहीं देखें जी, ये आप देखें कि व्यूअर्स इस चीज़ का क्रेडिट जो है ना, मोहसिन भाई पिछले 1 साल से कह रहे हैं। मैंने सच्ची बात है बहुत कम देखा हुआ था, लेकिन मैं क्योंकि इनकी बात को थोड़ा वेट देता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही हवा में बात नहीं करते हैं। अगर कोई टैलेंट होता है तो फिर तभी उसको मोहसिन भाई सपोर्ट करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, आपको मैं बताऊं कि मोहसिन भाई की सपोर्ट को लेना। तो अगर वो संजू सैमसन का बार बार नाम ले रहे थे, इसका मतलब है कि वो कल फिर उसने ये आप सबको बताया कि हाँ आई एम ए क्लास। सभी भाई, मैं आई विश के आप जैसा कोच होता, क्योंकि कितने प्लेयर ऐसे आए हमने अपनी आंखों से देखा जिन्हें राइट ऑफ कर दिया गया और वो कहाँ पहुँच गए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द लास्ट नाइट मैच, धोनी ने क्या क्या ट्रिक मिस की, कहाँ पे उससे सबसे बड़ी गलती जो हुई वो कहाँ हुई? देखें, एक तो मेरा ख्याल है कि शायद टॉस वाला थोड़ा सा था कि जैसे आपने, हालांकि मैंने तो प्रेडिक्ट यही किया था कि वो पहले बॉलिंग ही करेगा जो जीतेगा, लेकिन आपका जो एक चीज़ थी कि धोनी आउट ऑफ द बॉक्स जाता है और शायद वो खुद बैटिंग करेगा। देखें, अगर वो खुद बैटिंग, देखें होता क्या है कि जब आप पहले बैटिंग करते हैं, जैसे कि रॉयल्स ने, राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग की, उस वक्त कोई प्रेशर नहीं है। यही अगर राजस्थान रॉयल चेस कर रही होती तो मे बी वो भी बहुत स्ट्रगल करते। क्यों? देखें, आपके स्कोर प्रेशर कहाँ होता है, स्कोर बोर्ड पे 11-12 रन, 13 रन, फिर एट टाइम्स 14 रन का प्रेशर आ गया। तो उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू गो फॉर योर शॉट्स। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, यू कैन अफोर्ड कि आपने 4 गेंद, 5 गेंद, 10 गेंद अगर
आराम से भी खेल रही हैं, एट दैट टाइम यू कैन अफोर्ड दैट। लेकिन वो तो चलो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग जो संजू सैमसन ने खेली, और जो उसने जितना लंबा वो लेके मतलब है, उसने तो एक सारे ऑड्स को ही चेंज कर दिया ना कल। उसके साथ फिर स्मिथ ने जो उसका साथ दिया है, स्मिथ ने उसको पूरा टाइम दिया है, पूरा उसको खेलने का मौका दिया है कि तुम खेलो। उसके बाद फिर इन द एंड जिस तरह आर्चर ने आके मैच को फिनिश किया, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं कहता हूँ कि कल की जो राजस्थान रॉयल्स को जो है वो हम जितना क्रेडिट दें कम है। आप जो धोनी की बात कर रहे हैं मोहसिन भाई, देखें धोनी को कल मतलब है कि एक आम जो इंसान है वो भी ये सोच रहे थे कि धोनी कल ऊपर आएगा। फिर मैं कल जो स्टेटमेंट हम देख रहे थे कि उसने कहा मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, तो मेरा ख्याल है कि कल एक बेस्ट स्टेज था टू प्रमोट धोनी हिमसेल्फ ऑन द अप ऑर्डर, और वहाँ पे आके वो बेशक थोड़ा टाइम लेता और अपनी फॉर्म को वापस लेके आता। फॉर्म वगैरह कुछ नहीं है, T20 क्रिकेट में यू नीड 1-2 गुड ओवर्स। अब आखिरी ओवर में 3-4 छक्के आपने मारे हैं, लेकिन वही अगर आप ऊपर आके खेलते तो मेरा नहीं ख्याल है कि टवाडिया और गौतम जो है इतनी लंबी बॉलिंग करते, क्योंकि आपको पता है कि जिस टाइम मर्जी चाहे धोनी इज़ ए क्लास प्लेयर। धोनी जिस वक्त चाहे जब चाहे छक्का मार सकता है, जैसे कि सैमसन ने कल मारा। सैमसन ने अगर यहाँ पे किया, यहाँ मारा, पीछे किया, इधर छक्का। इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। तो क्लास थी, यानी आप समझते हैं धोनी ने ये वाली ट्रिक्स जो हैं वो मिस की। अच्छा, जैसे स्मिथ का कहा आपने, आर्चर का कहा, कम्बिनेशन आपको क्या लग रहा है कि अब सीएसके ये वेकअप कॉल भी हो सकती है उनके लिए? देखिए सीएसके को पहली चीज़ है नगीनी जो है, ठीक है, उसकी जगह इतना अच्छी फॉर्म में है हेजलवुड। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अगर आप देखें तो ही वॉज दी ओनली, अगर विकेट नहीं भी ले रहा 10 ओवरों में 20 रन, 22 रन, 24 रन, ठीक है, एंड ही इज ऑस्ट्रेलियन जो है होते तो फाइटर हैं, आपको पता है। तो एक तो उसको चेंज करना चाहिए। दूसरा देखें जो विजय है, अब विजय को उन्होंने देखना है, क्योंकि देखिए इस सिचुएशंस के ऊपर कल जो एक ट्रिक मिस किया कि आपको बैटिंग ऑर्डर के साथ जो पहले 6 ओवर थे, हुसन भाई अगर आप 200 रन चेज़ कर रहे हैं, 200 रन प्लस रन चेज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट 6 ओवर जो है वो आपको बहुत प्लान करने पड़ते हैं। कम से कम 10 की एवरेज तो होनी चाहिए। कम से कम आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें आप किसी को भी भेज के एक आधा को फायर खुलवा देते, ताकि अगर 60, 65, 70 रन वाटसन के साथ अगर धोनी खुद आ जाता या जडेजा आ जाता या गायकवाड़ आ जाता, ठीक है, चलो गायकवाड़ अगर आ जाता या कोई ऐसा, धोनी को नंबर 3 या 4 पे ही आना चाहिए था, क्योंकि राइडो भी नहीं था। तो अब राइडो को फिल करने के लिए आपने गायकवाड़ को भेज दिया, फिर आपने यादेव को भेज दिया, फिर आप देखें फिर अगर जादेव को, और फिर उसके बाद खुद भी पीछे और जडेजा भी पीछे, तो ये समझ से बाहर है। मैं कल का जो है ना, और फिर जो स्टेटमेंट है कि जी मैं फॉर्म में नहीं था, तो ये मुझे थोड़ा सा कोई ऐसी बात अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि फॉर्म में वापस आने के लिए द बेस्ट टाइम कल था, बेस्ट नंबर आप लेते और बेशक वहाँ पे थोड़ा टाइम लेते, क्योंकि धोनी इज़ ए क्लास। धोनी जब मर्जी चाहे, अगर आप उसने जैसे हम मैंने पढ़ रहा था कि जी 11 बॉलों पे 8 स्कोर है, तो मैं कहता हूँ जी 20-30 बॉलों पे 15 स्कोर भी होता, लेकिन अगली 30 पे 70-80 करके, क्योंकि उसके पास ये सारा कुछ है, तो आप अपनी फॉर्म वापस लेके आ सकते थे। देखिए क्लोज फिनिश है, 16 रन भी मैं कहता हूँ इट्स ए क्लोज फिनिश, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू बॉल्स, 4-5 गेंदों का सिर्फ बात थी। तो वही अगर आप बीच में जो इतना ज़ाया किया है और इतना वो, और फिर लेग स्पिनर जो है वो इतने ओवर बीच में कर गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सीएसके जो है ना वो मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को मिस कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये सारी बातें हो गई। अब आज जो सिर्फ क्योंकि आपने शाम को लाइव आना है, सिर्फ 1 लाइनर है अबू धाबी में, होम है इनका मुंबई इंडियंस का, और ये आज KKR को 2 टाइम के चैंपियंस को 4 टाइम का चैंपियन देखेगा। क्या हमें रोहित शर्मा वापस हिट बैक करती मुंबई इंडियंस नज़र आ रही है, या राजस्थान अपना KKR फाइट करेगा इनके साथ? नहीं, KKR फाइट करेगा, एक रात शाम को भी बात करेंगे। KKR कभी भी IPL का पिछले 5 सालों से पहला मैच कभी नहीं हारे हैं। और हिस्ट्री तो फिर देखे ना, किसी एक की तो टूटती है, जैसे CSK और मुंबई इंडियन की। इसमें डिस्कशन शाम को। अच्छा सभी भाई, ये तो हो गई बातें, मैच के भी पॉइंट्स हो गए। अच्छा, इन्हें दिल तो नहीं ना CSK को छोटा करना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, देखिए अभी तो 2 मैच हुए हैं और लॉन्ग वे टू गो, और फिर जिस तरह की ये टीमें हैं,
देखिए मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई है, कल भी मैंने ये शो में बात की थी, आई लव टू सी राजस्थान रॉयल डूइंग वेल। क्यों कि कितने अरसे से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, और देखें इनका जब बटलर और स्टोक्स आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये हर टीम के लिए थ्रेट है। अच्छा, साहिल कबाड़िया का सवाल था संजू सैमसन के रिलेटेड, वो तो आपने सारा बता वो दिया। देखें आपके सवाल पे सारा मैंने पूरी टेक्निक सारा उसको डिस्क्राइब कर दी है, तो उस टेक्निक पे आप भी काम कर सकते हैं। पाक वेदर न्यूज़ क्रिकेट वीडियोस, वो पूछते हैं हाउ होल्ड बैट ग्रिप परफेक्ट वे नाउ। ये इस पे मेरा आपका क्वेश्चन मेरे पास आ गया हुआ है, तो ग्रिप के ऊपर जो है ना हम 1-2-3 में इस पे बात पूरी करेंगे। नवीद सालिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, व्हाई इंडियन क्रिकेट इज कंसिडर संजू सैमसन as a wicket-keeper batsman? They ignore Robin Uthappa and doesn't Dinesh Karthik as well. Don't you think Sanju is better than Rishabh Pant? इस पर भी देखिए मेरी बात मैंने पूरी डिटेल में जो है ना आपके क्वेश्चन का जवाब इस पे दे दिया हुआ है कि संजू सैमसन, और मैंने कोई इसमें वो दूसरी जो भी एनालिसिस मैंने किया है वो ऑन देयर टेक्निक। जब पहले मैच में जब पंत भी खेला था, अगर आप मेरी वो वीडियो उठा के देखें, उसमें मैंने कहा था कि इसने मुझे इम्प्रेस नहीं किया। हालांकि उस वक्त तक मैंने इतना संजू सैमसन को नहीं देखा हुआ था, लेकिन अब जो है वो दोनों का कंपेरिजन अगर करें तो इससे फार बहुत फ़र्क है। सुरेंद्र स्वामी कहते हैं, हैज़ देयर बीन अ फास्ट बॉलर इन हिस्ट्री हु कुड हैव फील्डेड विद इन द 30 यार्ड्स इन पावर प्ले? देखिए बहुत ज़्यादा है, मतलब है मेरे अब नाम नहीं, अभी रिसेंटली अगर आप देख लें तो मेरा ख्याल है कि अगर आप एंडरसन को देखें तो वो तो स्लिप्स में फील्डिंग करता है, ब्रॉड भी करता है ऊपर, तो ऐसे हैं बेस्ट फील्ड। अब देखिए, अब पहले जब हम लोग खेलते थे तो उस वक्त फास्ट बॉलर ने पता है बाउंड्री पे ही जाना है, तो नाउ क्योंकि इससे फिटनेस का दौर है और अब मॉडर्न डे क्रिकेट है, अब आपको जैसे बाकी फील्डर है फास्ट बॉलर को भी वैसा ही फील्डर होना है, तभी आप टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप अच्छे बॉलर हैं और थोड़े से फील्डर आप हल्के हैं, तो फिर एज ए कोच मैं उसको प्रेफर करूंगा कि जो थोड़ा सा बेहतर फील्डर है और बॉलर बेशक एक जैसा ही है। ठीक है, अब नाम ले लेते हैं, क्योंकि मोहम्मद फरहान कहते हैं हाउ टू इम्प्रूव पावर हिटिंग। देखिए पावर हिटिंग में भी मैंने जो संजू सैमसन की आपको टेक्निक डिस्क्राइब की है, उसमें भी यू नीड ए स्टेबल बेस आपको चाहिए। ठीक है, आप अगर हिल रहे हैं तो आपको पावर नहीं आती। दूसरी है ये बैट आर्म स्विंग है, बैट स्विंग है, जितनी बैट स्विंग जो है ये आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी हिट तेज़ जाएगी, और ये जो बेस है ये आप जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, इतनी स्टेबल होगी, उतना आप में कंट्रोल और पावर आएगा। सभी भाई, ये SMN शाह हैं, कहते हैं ज़रा बताएं प्लीज़ बच्चों को कैसे गूगली, आर्म बॉल, कैरम बॉल दूसरा पिक करते हैं। बच्चे कैसे ये बॉल पिक करेंगे? हाँ, ये सवाल है। देखिए अब मुझे नहीं है पता कि अब कितनी एज वाला बच्चा है, ठीक है, अब वो अपने अगर एज ग्रुप में खेल रहा है, अगर 13 साल का बच्चा है या 14 साल का बच्चा है या 16 साल का बच्चा है, देखिए ये जितने आपने जो वेरिएशंस बताई हैं, ये सारी वेरिएशन टॉप लेवल का बॉलर ही कर सकता है। बच्चे लेवल पे ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई किसी को बहुत ज़्यादा गुगली अच्छी करनी आती हो या किसी को फ्लिपर आता हो या किसी को, लेकिन इसको जो पिक करने का तरीका है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना से ज़्यादा बच्चा गुगली को खेलेगा, फिर इसकी थोड़ी बहुत टेक्निक है कि गुगली के लिए आपकी जो मैंने उस पहले भी जब लेग स्पिन बताई थी, तो आपने उसके हाथ को देखना है कि हाथ पोजीशन क्या है, जब गेंद बाहर निकालता है उसकी भी, जब आप ऑफ स्पिनर जब वो क्या टॉप स्पिन कह रहे हैं, कैरम बॉल कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं, और तो ये आर्म बॉल कह रहे हैं, गुगली कह रहे हैं। देखिए इसमें सिर्फ क्या आपने किसी भी प्लेयर ने जो है उसका हाथ देखना है, ठीक है, अगर आप हाथ से ट्रैक कर रहे हैं बॉल को तो फिर आप इजीली पिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद ही जब आप 4 गेंद किसी भी लेफ़्ट आर्म का अगर आर्म बॉल होना है, अगर लेफ़्ट आर्म का बॉल देख रहे हैं तो ये बॉल उसका स्पिन कर रहा है पूरा, ये फिंगर ऐसे जा रही हैं, यही रिस्ट जब थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी इसका मतलब है उसने ये आर्म बॉल कर दिया हुआ है। ये जो गुगली है जब लेग ब्रेक कर रहा है तो ये इधर से कर रहा है, जब लेग ब्रेक जब कर रहा है, जब गुगली करेगा तो ये थोड़ा सा बैक ऑफ द हैंड जो है ये थोड़ा ओपन हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसके हाथ को देख के बॉल को यहाँ से ट्रैक करना है कि इसकी जो फ्लाइट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, इसकी जो हैंड पोजीशन है उसमें थोड़ा सा ये फ़र्क आ सकता है, तो आप इस तरह थोड़ा सा इसको ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए।
अच्छा बस अब ये मैं क्योंकि आप बता चुके थे। ओमकार राउत हैं, कोच साहब आप में रिकमेंड भूल गए हैं। मेरा था आई टॉक्ड अबाउट कंसर्न इन माई ओपनिंग बैटिंग, हाउ टू टेक ऑफ शाइन ऑफ न्यू बॉल और हाउ टू प्ले इनिशियली विद रेड बॉल, पुट माई स्कोर इन प्रीवियस वीडियोस, कमेंट आल्सो। सो दिस इज़ माई क्वेश्चन। मुंबई इंडिया से हैं, ये आप बता चुके थे। नहीं, मैंने इस पर सिर्फ ये बता दूं कि देखें नया बॉल शाइन ऑफ कैसे करनी है। तो ये सिंपल है, जितना आप ज़्यादा विकेट पे स्टे करेंगे तो उतना आप उसका शाइन ऑफ कर देगा। मुझे याद आ गया, आपने स्कोर भी लिखा हुआ था 31, 31, 50 और कुछ 10, 11, 0 इस तरह का स्कोर लिखा हुआ था। तो देखें आपने 31 किया है, इट मीन्स यू स्टेड ऑन द पिच। अगर आपने 50 किया है तो 10, 15, 20, 25 ओवर आप खेले होंगे तभी आपने 50 किया। तो वो आपने कैसे किया है, रिमाइंड दैट, उसको थोड़ा रिवाइंड करें। फिर आपको क्या ज़रूरत है, सिर्फ आपको स्टे ऑन द पिच। जितना आप लंबा खेलेंगे बॉल की शाइन उतनी आप ज़्यादा शाइन ऑफ हो जाएगी। मोहम्मद यासीन है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर अपने नॉन बॉलिंग आर्म को कैसे बेहतर इस्तेमाल किया सकता है? सर क्लब क्रिकेट में कोई कोचिंग नहीं होती। सर आपकी कोचिंग से हमें जो फ़ायदा हो रहा है आप नहीं सोच सकते। आपका एक एक लफ्ज़ हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यासीन। देखिए, अगर आपको किसी को भी, नॉट ओनली यू, अगर जितने भी मेरे देखने वाले हैं उनको मेरी किसी कोई बात से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। और यही मेरा मकसद है माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल बनाने का, कि आपको जो भी क्रिकेट का मेरा एक्सपीरियंस है ओवर द ईयर्स, मैंने जो क्रिकेट से जो प्रैक्टिकल कोचिंग से मैंने लर्न किया वो मैं आपकी तरफ ट्रांसफ़र करूँ। नॉन बॉलिंग आर्म का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो क्योंकि अब हम ये लास्ट क्वेश्चन आया, तो ये कल या परसों या थोड़ा अगली वीडियो में इसके ऊपर मैं, क्योंकि ये डिटेल से बताने वाली बात है और ये अगर नेट में मैं जब बनाऊंगा तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली आपकी समझ में आएगी। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा हाथ है, जितना ये पावरफुली नीचे आएगा। अगर आप कल भी, मैं पता नहीं मेरे जहन से बॉलर निकल गया, इंडिया का जो टॉप बॉलर है एक, पता नहीं, तो उसका भी ये आर्म जो है ना ये क्लैप्स करता है। ये क्लैप्स नहीं करना है, इसने जितना ये स्ट्रांगली, तो हम इसको कैसे कहते हैं, जैसे आप ऊपर से किसी चीज़ को नीचे पुल कर रहे हैं, ये इतना स्ट्रांगली इसको नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर आपको इसको मैं डिटेल में करूँगा, लेकिन ये जितना तो बस तैयार है जी बिल्कुल, ये जितना ये स्ट्रांगली आएगा इतना ये आपके बॉलिंग आर्म को ये हेल्प करेगा टू बॉल एंड कंट्रोल द बॉल। ले जी, आज के लिए इतने ही सवालात थे। आपने शो देखा माई मास्टर क्रिकेट कोच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, और जो नॉन देख तो रहे हैं आप नॉन सब्सक्राइबर, तो आप सब्सक्राइब करके देखें। एकेडमी बिल्कुल तैयार है, थोड़े दिन की और बात है, सारा काम हो रहा है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। विजिट कराएंगे पूरी एकेडमी का, फिर इंशाल्लाह वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको पूरी अपनी एकेडमी चेक कराऊंगा, अपनी एकेडमी दिखाऊंगा। फिर वहाँ पे हम बच्चों के साथ जो ग्रुप कोचिंग में कैसे करता हूँ, 1-on-1 कोचिंग में कैसे करता हूँ, तो वो सारा कुछ मैं फिर आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। फिर जब एकेडमी मेरी बन जाएगी तो फिर मैं ज़्यादा कोचिंग की तरफ तवज्जो दूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कोचिंग वाली जो है ना वीडियोस देखने को लिए मिलेंगी अपने चैनल को। अब आप मेरे माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मोहसिन भाई ने जो बात की है वो मेरे पास एक शीट से आ जाती है जिस पे नॉन सब्सक्राइबर कितना देख रहे हैं, तो वो मैं देख रहा था। तो भाई अगर आप देख ही रहे हैं इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है, यू वांट टू सी माय चैनल, तो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जो रेड कलर का एक है वो इसको आप दबा दें और बाकी लोगों को भी बताएं, शेयर करें और इसको अब आप सब्सक्राइब करें। अगले 1-2 दिनों में शूट अप होना चाहिए ऊपर की तरफ। थैंक यू वेरी मच।